हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया का चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गांधी युग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वन क्वेश्चन के बारे में 1914 से 1915 से 1947 के बीच में। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। के द्वारा मतलब किसके द्वारा? तो अगस्त 1917 का जो उन्होंने दिया था, अगस्त घोषणा पत्र जो लाए थे, इसमें माध्यम से इनकी मंशा थी कि यह धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मतलब जिंदा जला दिए गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद में 1922 में ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था भैया, मध्य रात्रि वाला स्टेटमेंट था ये जवाहरलाल नेहरू जी का था। किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ठीक है, ये किसकी किताब है? तो ये किसकी किताब है भाई साहब? ये किताब है आपके जवाहरलाल नेहरू जी की। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी की कोई भी एक बुक कमेंट बॉक्स में बताना। महात्मा गांधी जी की जैसे बुक है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगी, हिंद स्वराज हो जाएगी, विद्यार्थियों सुनो करके ये बुक हो जाएंगी। ये गांधी जी की बुक है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय की बात की जाता है तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है और इस टाइम पर लिनलिथ गो हुआ करता था। जैसे आपका लिनलिथ गो है तो 1940 का जब ऑफर आया था उस टाइम पर भी था। और भारत का वायसराय, ये जो आपका 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव आता है तो उस टाइम पर भी आपका वायसराय था, ये आपका इसका नाम था लिनलिथ गो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने। क्यों, कब बने? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन हो रहा था, पहले एक ही बार केवल इन्होंने अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में जो पड़ता है। उसके बाद में अगर पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो 1901 का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस 1947 वगैरह की बात हो रही है तो उस टाइम पे आज़ादी के समय, तो ये आपके भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके JB कृपलानी जी थे। कौन? JB कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमांकन करने का काम किया था, ये किसने किया था? तो ये किया गया था आपका रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बाकी तो आप जानते होंगे, माउंटबेटन जो था आपका वायसराय था, गवर्नर जनरल था। फिर उसके बाद में स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में, आपका क्रिप्स तो आया था जस्ट उसमें 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था इसी के द्वारा। उसके बाद में स्टेफर्ड क्रिप्स उसमें भी कैबिनेट मिशन प्लान में भी आया था साथ में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे मतलब कहाँ थे? इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे। जहाज़ से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका यात्रा कर रहे थे चंपारण आंदोलन के समय। तो आपका जहाज़ से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्होंने हिंद स्वराज की बुक लिखी थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो एशियन बनर्जी ने की। किसने? एशियन बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्र था। दूसरे क्वेश्चन और भी आपको याद होंगे कि टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका में इन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद में आपका इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। फिर दारा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, 1893 में गए थे यहाँ से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका है किसके साथ में भाई हस्ताक्षर किया था? एरविन के साथ में। जब आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो इसी मतलब हस्ताक्षर के बाद में गांधी जी ब्रिटेन जाएंगे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में हरिजन संघ बनाया जाता है, इसके संस्थापक महात्मा गांधी जी होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे कि गांधी और उनके बीच में आपका अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट समझौता होता है, उसी के बीच में भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की जाती है। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट। इसमें आपका मतलब कह रहा है कि सही घटनाओं का क्रम क्या होगा? तो पहले मेरठ षड्यंत्र होता है, फिर उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 में, फिर उसका मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट ये 1937 में आता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही, 1, 2, 3 वाला ही सही हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। तो साइमन कमीशन जो किया गया था ये आपका जो आया था 1927 में गठन होता है, 28 में भारत में आता है। ये आपका 1919 में जो आपका आया था भारत शासन अधिनियम, उसकी समीक्षा के लिए लाया गया था। तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये बुक से पूछा गया। बुक में क्या है, जैसे पूछ रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी बुक है? तो ये तो आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी की। इंडिया इन ट्रांजिशन, वेकअप इंडिया, फिर आपका लिखा है वेकअप इंडिया, और डी वाला क्या है? ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र। तो आपका इसमें से क्वेश्चन देखना क्या है, तो जैसे आपका कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस। तो पहले का 4 होगा, पहले का 4 इसमें है, पहले का 4 किसमें भी है? पहले का 4 इसमें। तो मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके बाद में देखना, उसके बाद में आपका एक बुक अगर और आपको पता होगी तो आपका हो सकता है इंडिया इन ट्रांजिशन, ये किसकी बुक है? तो ये आपका बुक है, इंडिया इन ट्रांजिशन बुक है, ये M.N. रॉय की है। ठीक है, M.N. रॉय। तो 2 बी का 2 ये वाला ऑप्शन, तो मतलब ये वाला क्लियर हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। तो उसके बाद में देख लो। फिर आपकी जो तीसरी बुक है वेकअप इंडिया, ये किसकी बुक है? तो वेकअप इंडिया आपकी जो बुक हो जाएगी ये एनी बेसेंट की हो जाएगी। और आपका फिर लास्ट में कौन सी बुक बची? ट्रांसफ़र बुक किसकी होगी? ट्रांसफ़र बुक आपकी हो जाएगी वीपी मेनन की। ठीक है, वीपी मेनन की हो जाएगी। तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का PM अगर पूछा जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 की बात हो रही है, तो उस टाइम पर ये चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। तो चर्चिल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर गांधी जी ने जो आपका सेवा धर्म कब अपनाया था, ये क्वेश्चन एक बताना है। दूसरा बताना है कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका स्टार्टिंग कब से होती है। और दूसरा बताना है कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद में इस आंदोलन को लीड किसने किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।